जब साधारण कंप्लेंट्स के साथ मरीज आता है, जैसे कि बुखार, खांसी, शरीर में थकान, और उसके साथ साथ धीरे धीरे उसको चेस्ट में पेन डेवलप होने लगे और हाथों पैरों में सूजन आने लगे या चेहरे में सूजन आने लगे, तो क्या कभी कभी ये एक्यूट मायोकार्डाइटिस की निशानी होती है? क्या एक्यूट मायोकार्डाइटिस भी इन सिम्टम्स के लिए कल्प्रिट हो सकता है? आइए दोस्तों, हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे। एक्यूट मायोकार्डाइटिस क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये किस किस कंडीशन में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू, फिजिशियन इंटेंसिव शारदानगर। दोस्तों, हमारे हार्ट में या दिल में तीन लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और मायोकार्डियम मेन उसकी मसल मास होता बनाती है। मायोकार्डियम जो मसल होती है हार्ट की, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसमें आप ये कहें सूजन आने लगती है, तो ये मायोकार्डाइटिस की डायग्नोसिस बनती है। इसके दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं, पर बहुत कॉमन कारण लिस्ट में दिए हुए हैं, आप बगल में लिस्ट में आप देख सकते हैं। और दो तरीके के मेन कारण होते हैं, इन्फेक्शियस कारण हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस कारण हो सकता है। और इन्फेक्शियस कारण में सबसे पहला तो वायरल इन्फेक्शन, डेंगू जैसे हमारा बहुत कॉमन है, उसमें मायोकार्डाइटिस काफी केसेस में हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी मायोकार्डाइटिस हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में सबसे बड़ा कारण है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जाइंट सेल आर्थराइटिस, जाइंट सेल मायोकार्डाइटिस एंड पॉलीमायोसाइटिस। इसमें सभी शरीर के सभी मसल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और साथ में हार्ट मसल्स में भी होता है। बाकी और डायग्नोसिस जिस कारण से मायोकार्डाइटिस होती है, उसकी लिस्ट में आप बगल में एग्जॉस्टिव उसको आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब इस मसल्स में सूजन आ जाती है, हार्ट मसल्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे ये काम करना कम कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट के फंक्शंस डिटीरिएट होने लगते हैं। पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है, हाथों पैरों में सूजन आ सकती है, राइट हार्ट फेलियर में, लेफ्ट हार्ट फेलियर में गया तो ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग में पानी भर सकता है, तो ये एक सीरियस कंडीशन की तरफ जाती है। और इसके कारण मैंने आपको बताया, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है। दोस्तों, जैसे कि देखा जाए, ये बहुत हाईली ओवरलैपिंग इसकी प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि बहुत नॉर्मल सा खांसी बुखार आना, शरीर थक जाना, फिर थोड़ा बहुत चेस्ट पेन होना जो कि पोजिशनल हो जाए, या फिर थोड़ी थोड़ी हाथों पैरों में सूजन आ जाए, तो बड़ी ओवरलैपिंग इसकी कॉमन से प्रेजेंटेशन होते हैं। तो हमको बहुत ही हाई क्लिनिकल सस्पिशन रखना पड़ता है कि एक्यूट मायोकार्डाइटिस है। इसकी डायग्नोसिस, वर्किंग डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें कि कंप्लीट ब्लड काउंट, इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स करते हैं, सीआरपी, एंटीप्रोबीएनपी, कार्डियक बायोमार्कर्स जैसे सीपीकेएनबी, ट्रोपोनिन्स, ये किए जाते हैं। ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, 2D इको और एमआरआई करते हैं। और बहुत सीवियर केसेस में यदि डायग्नोसिस नहीं बन रही तो इंडोमायोकार्डियल बायोप्सी भी की जा सकती है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज अप्रोच में हम लोग इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। जब इसकी डायग्नोसिस बनती है तो इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज तो जो ऑफेंडिंग एजेंट है या ऑफेंडिंग पैथोलॉजी है, उसको रूल आउट करना है, उसको इरेडिकेट करना है। जैसे इन्फेक्शंस हैं, तो इन्फेक्शंस में ज्यादातर केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, तब तक हमको सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है। यदि वायरल इन्फेक्शन है तो, यदि सुपर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो इसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं। और यदि दूसरी पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं या और इन्फेक्शंस है, तो एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस भी यूज करी जाती है। दोस्तों, उसके साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक्यूट मायोकार्डाइटिस के, जैसे कि एर्निया होना। एर्निया मीन्स धड़कन का, दिल की धड़कन का ऊपर नीचे होना, तो एर्निया मैनेजमेंट किया जाता है। हार्ट फेलियर, जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है या फिर रिलैक्स नहीं हो पाता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, दोनों चीजों में हार्ट फेल हो सकता है। तो उस कंडीशंस में हार्ट को सपोर्ट किया जाता है, डायरेटिक्स दी जाती है, फ्लूइड बैलेंस बहुत अच्छे से देखा जाता है कि पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड भी ना हो और फ्लूइड की कमी भी ना हो पाए। और कभी कभी इसकी पैथोलॉजी जो होती है ऑटोइम्यून कॉजेज से भी होती है, जैसे कि सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस में हो जाता है ये। और स्नोफिलिक मायोकार्डाइटिस भी होती है, तो उसमें भी हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है दोस्तों।
पर समस्या ये आती है कि यदि ये डायग्नोसिस देर से बनी या फिर पेशेंट का लेट प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल में हुआ और उसकी डायग्नोसिस बनते बनते टाइम लग गया, तब तक हार्ट का डैमेज ज़्यादा हो गया, तो इसके जो सिकली होती है या फिर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। इसमें पेशेंट को लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है और हार्ट फेलियर डिकम्पनसेट भी हो सकता है और हार्ट का जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि यदि आपका बुखार या फिर जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं जल्दी से सही नहीं हो रहे हैं, एक आध दिन में सही नहीं हो रहे, 2-3 दिन में, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं और देखिए कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स ना हो पाए, जिससे कि आप आईसीयू एडमिशन बच सके और आपकी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको एक्यूट मायोकार्डाइटिस के बारे में कुछ नॉलेज प्राप्त हुई होगी। और यदि मुझे और जानना है तो आप व्हाट्सएप में, मेरा नंबर चल रहा है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और लाइफ सेवर आईसीयू की वेबसाइट में वीडियोस और डिटेल में आप उनको भी देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।